हेलो एवरीवन, मैं विपिन सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल जीएस पद पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर से भूगोल की सीरीज में भारत का भौतिक विभाजन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो आपके आने वाले यूपीपीसीएस प्री, आरओ प्री और पेट, जीआईसी और जूनियर एडेड के लिए जो है महत्वपूर्ण रहेगा। आइए चलते हैं, हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। ऑप्शन है जुरैसिक भूखंड, आर्यावर्त, इंडियाना या लास्ट गोंडवाना। तो ऑप्शन सही होगा डी, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत ये सभी एक ही स्थल पिंड के रूप में जुड़े थे। बाद में जो है विस्थापन सिद्धांत से अलग हुए थे। अगला प्रश्न, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? 4, 6, 7, 8। तो आंसर क्या होगा? ए, 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। पहला उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार तथा चौथा जो है तट एवं द्वीप है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? ऑप्शन है सिंधु क्षेत्र, बी गंगा क्षेत्र, सी असम क्षेत्र, डी मध्य भारत क्षेत्र। तो सही ऑप्शन कौन सा है? ए, सिंधु क्षेत्र। सिंधु क्षेत्र जो है ये मरुस्थल है। अगला प्रश्न, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तराई कहा जाता है, दून कहा जाता है, खादर कहा जाता है कि भावर? तो ऑप्शन क्या सही होगा? डी, भावर। जो उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान है उसको हम भावर कहते हैं। अगला प्रश्न, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा हैं? किसका हिस्सा है? ऑप्शन है ए अरावली, बी पश्चिमी घाट, सी हिमालय, डी सतपुड़ा। तो शिवालिक किसका भाग है? ऑप्शन सही होगा सी, हिमालय। अगला प्रश्न, हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं हैं? ध्यान दीजिएगा, पूछा है नहीं है। ऑप्शन में क्या है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। तो आंसर क्या सही होगा? बी, उत्तर प्रदेश। हिमालय पर्वत जो है उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न, लघु हिमालय स्थित है मध्य में, किसके मध्य में स्थित है? ऑप्शन में है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, बी शिवालिक और महान हिमालय, सी ट्रांस हिमालय और शिवालिक, डी शिवालिक और बाह्य हिमालय। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन बी, शिवालिक और महान हिमालय। जो लघु हिमालय है वो शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में स्थित है। उत्तर से दक्षिण देखा जाए तो सबसे पहले जो है उत्तर में ट्रांस हिमालय होगा, उसके बाद आपका महान हिमालय है, फिर आपका लघु हिमालय है, उसके बाद शिवालिक है और लास्ट में बाह्य हिमालय है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? ऑप्शन में है विंध्य, बी अरावली, सी शिवालिक, डी अन्नामलाई। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी क्या है? ऑप्शन सही सी, शिवालिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। ऑप्शन में है विंध्यन, बी कुडप्पा, सी धारवाड़, डी गोंडवाना। कौन सी चट्टान नवीनतम है? ऑप्शन सही होगा डी, गोंडवाना। सबसे पुरानी क्या है? सबसे प्राचीन धारवाड़ है, उसके बाद दूसरे नंबर की कुडप्पा है, उसके बाद विंध्यन है, फिर सबसे लास्ट में गोंडवाना आती है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? इसमें देखना है कि सबसे पूर्व में से आते हुए पश्चिम की तरफ जाना है। ऑप्शन में है कौन सा सही ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। सबसे पूर्व में कंचनजंगा है, उसके बाद एवरेस्ट है, फिर अन्नपूर्णा है, फिर सबसे लास्ट में पश्चिम में धौलागिरी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? ऑप्शन है नागालैंड, बी त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम। कौन सा ऑप्शन सही है? पटकाई पहाड़ियों से कौन सा संलग्न नहीं है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, त्रिपुरा, क्योंकि त्रिपुरा में मिजो पहाड़ी संलग्न है। अगला प्रश्न, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू एवं कश्मीर में, पंजाब में, उत्तराखंड में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी, जम्मू एवं कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। अगला प्रश्न, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है? पश्चिमी हिमालय में कौन सा प्रमुख संसाधन है? ऑप्शन में है वन, धात्विक खनिज, कार्बनिक खनिज, आणविक खनिज। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए वन। यहाँ पे लगभग 65% भूभाग पर वन पाया जाता है। अगला प्रश्न, हिमाचल पर्यायवाची है? ऑप्शन है महान हिमालय का, मध्य हिमालय का, शिवालिक का, ट्रांस हिमालय का। कौन सा ऑप्शन सही होगा? हिमालय किसका पर्यायवाची है? बी, मध्य हिमालय का। मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहते हैं और इसे महाभारत श्रेणी भी कहते हैं। कई बार प्रश्न आता है महाभारत श्रेणी जो है कहाँ पे है, तो बहुत लोग गलत करते हैं। कुछ लोग महाराष्ट्र लगा देते हैं, कुछ लोग गुजरात लगा देते हैं, लेकिन महाभारत श्रेणी क्या है? मध्य हिमालय का ही एक नाम है। अगला प्रश्न, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? ऑप्शन में है लद्दाख व जस्कर, बृहत हिमालय व पीर पंजाल, बृहत हिमालय व जास्कर, काराकोरम व लद्दाख। कौन सा ऑप्शन सही होगा? किसके बीच में है कश्मीर घाटी? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बृहत हिमालय व पीर पंजाल के बीच में कश्मीर घाटी स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन है हिमालय, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी इज द राइट आंसर, अरावली। ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है? ऑप्शन है हिमालय, किलिमंजारो, एटना, अरावली। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन इज द डी, अरावली पर्वत। इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। रेजिडुअल पर्वत जो है ये इंग्लिश में है, इसे हिंदी में अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। कभी कभी प्रश्न जो है हिंदी में पूछता है कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण क्या है, तो ऑप्शन क्या सही होगा? अरावली। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? कौन सी है? ऑप्शन में है अनाईमुडी, दोदाबेटा, अमरकंटक, महेंद्रगिरी। ऑप्शन सही होगा ए, अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है? ऑप्शन है विंध्य पर्वत, सतपुड़ा श्रेणियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियाँ। कौन सा सही होगा? नर्मदा और ताप्ती के बीच में क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सतपुड़ा श्रेणियाँ। अगला प्रश्न चलते हैं, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं? ऑप्शन है अन्नामलाई पहाड़ियाँ, कार्डमम पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, सेवराय पहाड़ियाँ। ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, नीलगिरी पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं
उसे नीलगिरी पहाड़ियाँ कहते हैं। अगला प्रश्न, नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है? ऑप्शन में है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड। ऑप्शन सही होगा ए, तमिलनाडु। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं? ऑप्शन है नीलगिरी पर्वत, सह्याद्री, दक्कन पठार, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सही होगा बी, सह्याद्री। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक का जो पश्चिमी घाट का भाग है उसे सह्याद्री कहते हैं। अगला प्रश्न, भारत की दक्षिणतम श्रेणी है? भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, ऑप्शन में है नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, नल्लामलाई। ऑप्शन सही होगा सी, कार्डमम पहाड़ी सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलायची पैदा होती है, इसलिए इसे इलायची पहाड़ियाँ भी कहते हैं। अगला प्रश्न, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? ऑप्शन में है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ऑप्शन सही होगा डी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, नहीं पूछा गया है। ऑप्शन में है बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियाँ, सतमाला पहाड़ियाँ। ऑप्शन सही होगा सी इज़ द राइट आंसर, मांडव पहाड़ियाँ। ये कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात का जो काठियावाड़ है उसमें मांडव पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं? ऑप्शन है सतपुड़ा, बिंद, पश्चिमी घाट, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? महादेव पहाड़ियाँ किसका भाग है? ऑप्शन ए सही है, सतपुड़ा। ये जो है मध्य भारत में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? ऑप्शन पाकिस्तान, भारत, तिब्बत, नेपाल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, नेपाल। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी? ऑप्शन में है बछेंद्री पाल, डिक्की डोलमा, संतोष यादव, पीटी उषा। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन ए, बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय नारी थी जो एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुई थी और ये 1984 में सफलता पाई थी। और इसमें देखिए सी ऑप्शन जो संतोष यादव, तो संतोष यादव दूसरी भारतीय महिला थी जो 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुई थी। अगला प्रश्न, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन है K2 गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी, एवरेस्ट। ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, K2 गॉडविन ऑस्टिन। अगला प्रश्न, नंदा देवी स्थित है हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, नेपाल में, सिक्किम में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, उत्तराखंड में नंदा देवी स्थित है। अगला प्रश्न, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, राजस्थान में गुरु शिखर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? ऑप्शन है गोसाई थान, बी कामेत, सी नंदा देवी, डी त्रिशूल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, गोसाई थान। ये तिब्बत में नेपाल सीमा के निकट स्थित है, इसलिए ये सही हो जाएगा कि ये भारत में नहीं अवस्थित है, बाकी सभी जो है भारत में अवस्थित हैं। अगला प्रश्न, पश्चिमी घाट है? ऑप्शन है पर्वत, पठार, पठारों का ढलान, पहाड़ियाँ। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी, पठारों का ढलान। ये पश्चिमी घाट जो है वो पठारों का ढलान है। अगला प्रश्न, वह कौन सा पर्वत सर्वोच्च पर्वत शिखर है?
जो पूरी तरह से भारत में स्थित है। ध्यान दीजिएगा कि पूछा गया है कि जो पूरी तरह से भारत में होगा। ऑप्शन में है कंचनजंगा, नंदा देवी, K2 गॉडविन ऑस्टिन, कॉमेट। तो इसमें ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नंदा देवी। नंदा देवी पूरी तरीके से भारत में है, जबकि कंचनजंगा जो है वो सिक्किम और नेपाल सीमा पर है। और K2 गॉडविन ऑस्टिन जो है वो लद्दाख में है, लेकिन इस समय जो है पाक के अवैध कब्जे में है, POK में पड़ता है। इसलिए पूरी तरीके से जो है वो नंदा देवी ही भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर है। और आप लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए, और धन्यवाद।